अगले पॉइंट्स में पढ़ते हैं। 10th पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट आपको थोड़ा समझने वाला होगा कि अगर किसी सेंटेंस में, जैसे हमने पिछले एक सेंटेंस में पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं, ये सबने आपने पढ़ा था इससे पहले वाले पॉइंट्स में। अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में जनरली तो हम दा का यूज नहीं करते हैं, बट अगर एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, साथ साथ में दो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो हम दोनों से ही पहले दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर यू फील। यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो हायर और कूलर ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म है और एक ही सेंटेंस में दो बार आ रही है। यहां पर हायर है और यहां कूलर है, तो दोनों से ही पहले हम द का यूज करेंगे। और इसका सेंस क्या निकलेगा कि जितना आप ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतना आपको ठंडा महसूस होगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो दोनों में ही द का प्रयोग हम साथ में करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल एक और है, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। तो यहां पर जितना और उतना आप देख रहे हैं एक सेंस बन रहा है, तो द मोर दोनों में ही द का यूज करेंगे। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं, इन दोनों में ही हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज कॉमन नाउन द इज यूज्ड बिफोर इट। आपने ये देख लिया कि हम आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले करते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव होगी तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ रिच मैन। यहां पर ये ए रिच के लिए आया है या मैन के लिए आया है? हाँ, साउंड इसका देख के लगाएंगे, बट फॉलो किसको करेगा? इस मैन की वजह से ये आर्टिकल आ रहा है, ना कि रिच की वजह से। अगर मैं बोलूं ही इज अ रिच, तो ये रॉन्ग है। क्यों? आगे कोई नाउन ही नहीं है। तो ही इज अ रिच क्या? वह एक अमीर, वह एक अमीर क्या है? जब तक नाउन नहीं होगी तब तक आर्टिकल नहीं आ सकता बिना नाउन के। नाउन से पहले ही आर्टिकल्स आते हैं। ऐसे ही इज द रिच, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें भी नाउन नहीं है। अब इस सेंटेंस में देखें, जो आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इस रिच के बाद भी तो कोई नाउन नहीं है। शुड तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो नाउन क्यों नहीं आई इसमें? अब यहां पर हमने द लगा दिया। तो जब हम एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो वो नाउन को हाइड कर लेता है। यहां पर द रिच का मतलब क्या है? द रिच पीपल। तो पीपल वर्ड को हमने यहां पर हाइड कर लिया। कैसे हाइड कर लिया? क्योंकि हमने द लगा दिया। तो जब कभी एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाता है तो वो खुद एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, जबकि वो नाउन उसमें साथ में होती है बट वो हिडन है। तो हम ये मान सकते हैं कि वो नाउन जो है एडजेक्टिव ही नाउन है। तो उससे पहले हम द यूज कर रहे हैं। देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, सेम वे में द पुअर भी होगा क्योंकि पुअर भी एक एडजेक्टिव है। तो पुअर से पहले द लगा दिया। द पुअर मतलब क्या हो गया? द पुअर इक्वल टू पुअर पीपल। द रिच का मतलब रिच पीपल। रिच पीपल बोलूंगा तो द नहीं लगा सकता, लेकिन द रिच बोल दूंगा तो उसके अंदर अपने आप ही रिच पीपल आ जाएगा। तो इस केस में हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया ऑलरेडी, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अगला है, द कॉवर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये बड़ी अच्छी लाइन है, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले की लाइन है ये। आई सपोज जूलियस सीजर की ये लाइन है, जहां पर जो सीजर है, जूलियस सीजर है, वो ये लाइन बोलता है, आई थिंक अपनी वाइफ से ये लाइन बोलता है कि डरपोक अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। तो डरपोक कौन? डरपोक लोग। यहां पर उसने सिर्फ एडजेक्टिव कॉवर्ड वर्ड का यूज किया है। तो कॉवर्ड तो एक एडजेक्टिव है ना? तो हमको यहां पर एक नाउन जो है वो लगानी होगी। द, तो यहां नाउन मिसिंग है, तो द लगाने से वो काम चल जाएगा। द कॉवर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि डरपोक लोग अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। तो यहां पर कॉवर्ड जो है एडजेक्टिव, वो पूरी तरह से नाउन की जगह ले लिया है। ऐसे ही ओनली द ब्रेव कैन डू दिस। यहां ब्रेव का मतलब क्या है? बहादुर। तो बहादुर लोग, अब लोग जो है वर्ड वो छुपा हुआ है, इसमें लिखा नहीं हुआ द ब्रेव पीपल, छुपा हुआ है। सो ओनली द ब्रेव, यानी कि केवल बहादुर ही इसे कर सकते हैं। तो छुपा हुआ क्या हुआ? केवल बहादुर लोग ही इसे कर सकते हैं। तो यहां पर जब भी हम एडजेक्टिव को नाउन बनाकर सेंटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, नाउन का मतलब क्या है? सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन के आएगा वो इस तरह से, या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आएगा इस तरह से, जो पुअर वर्ड आ रहा है। तो सेंटेंस में नाउन की जगह पर जब एडजेक्टिव खुद आ जाए और नाउन नहीं आए, तो समझो वो एडजेक्टिव जो है द का आपको उसमें यूज करना होगा। और वो द नाउन कैसे बनेगा? वो द एडजेक्टिव कैसे बनेगा? प्लूरल सेंस में बनेगा। ये हमारे पॉइंट खत्म हो गए। कुछ और
लास्ट में कुछ और बेसिक से पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। सम बेसिक अदर बेसिक यूजेस हैं जहां पर हम बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। द हेड, जैसे मैं बोलूं कि उसने मेरी नाक पर मार दिया, ही हिट मी ऑन माई नोज, तो आप ये माई नोज ना बोलते हुए अगर आपने ये बोल दिया ही हिट मी ऑन द नोज या ही हिट मी ऑन द हेड, तो ये आप ही के हेड और आप ही की नोज की बात हो रही है। जब हम अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम की बात करते हैं तो जरूर नहीं कि हमको वहां पर माय या पजेसिव एडजेक्टिव को लगाने की जरूरत है। हम वह दा लगा देंगे तो वो अपने आप ही हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि उसने मेरे सिर पर मारा, ही हिट मी ऑन द हेड। अब ऑन द हेड किसका हेड है? वो मेरा ही हेड है, तो हेड से पहले हमने दा का यूज किया। इस तरह से द हेड, द नोज, द लेग, इस तरह से हम बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले दा यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, आप लोग पता है क्या नंबर होता है ये? जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये काउंटिंग वाले नंबर जो होते हैं इन्हें तो हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन पोजीशन के लिए हम बोलते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। द 4th ऑफ जुलाई डेट में शामिल कर देते हैं, या कभी हमको रैंक बतानी होगी, पोजीशन बतानी होगी, द फर्स्ट रैंक, द सेकंड रैंक, तो द लगाएंगे हम इन ऑर्डिनल नंबर से पहले। ये हम स्पेलिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फोर्थ ऊपर टीएच लगा के या फर्स्ट। आप लोग कई बार देखा होगा 12th के स्टूडेंट्स को मैं देखा है, वो लोग 12th ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ये एक रोमन नंबर है। 3 तरह के नंबर हो गए हमारे सामने, कार्डिनल, ऑर्डिनल और रोमन। आपको 12th लिखना है तो 12th में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आप ये लिखिए और इसमें टीएच लगाएं, या फिर आप इसको सीधा लिखिए 12th। ये 2 तरीका लिखने का है। ये आपका नंबर में हो गया, ये वर्ड्स में हो गया। आप सोचे कि इसको ऐसा करके आप ऐसे क्लोज करके इस तरह से लगा दें, तो ये टोटली गलत है। आप लिखेंगे इस तरह से, या आपको अगर रोमन में लिखना है तो केवल आप रोमन में ऐसे लिखेंगे और इसको क्लोज ऐसे नहीं करते, इस तरह से इसको हल्का सा डैश से बंद किया जाता है। ये आपका हो गया रोमन नंबर में 12th। और हम इन दोनों को फॉलो करते हैं, जबकि ये जो है वो रॉन्ग है ना, ये जो है रॉन्ग है। तो ऑर्डिनल नंबर के संग हम इस तरह से उसके लास्ट के लेटर को यूज कर सकते हैं। अगला है जो यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम से पहले, द यूके, द यूएसए, द यूएनओ, यूएसएसआर, इनसे पहले। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले हम दा यूज करते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं ये। आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्स आ जाती है उसमें, पुलिस भी इसमें आ जाती है। पुलिस डिफेंस फोर्स में नहीं, पुलिस आर्म्ड फोर्स में काउंट करते हैं। तो द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, द पुलिस, इनसे पहले हम दा यूज करेंगे। फोर्सेस के नाम है ना, इनसे पहले दा यूज करेंगे। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड से पहले भी हम दा का यूज करेंगे। एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिमाग में आता है, देखिए हमने बोला डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश फ्रेंच। अब यहां पर इंग्लिश जो है क्या वर्ड है? यहां इंग्लिश एक नाउन तो है ही, लेकिन कैसी नाउन है? ये कॉमन नाउन है जहां पर इंग्लिश भाषा का मतलब नहीं है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की नेशनैलिटी। इंग्लैंड में रहने वालों को इंग्लिश कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश, इंडिया में रहने वालों को इंडियन। इस तरह से हर कंट्री की नेशनैलिटी होती है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम दा का यूज करते हैं। द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द फ्रेंच, इस तरह से दोनों ही सेंटेंस में हम दा का यूज कर सकते हैं। डोर, विंडो, रोड, लेन, वे, स्ट्रीट, इन सबसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट से जब आप स्टार्ट सेंटेंस बोलते हैं तो प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन बताने के लिए। ओपन द विंडो, ओपन द डोर। अच्छा, यहां पर ओपन द विंडो ही क्यों बोलते हैं, ओपन अ विंडो क्यों नहीं? अगर हम एक कमरे के अंदर हैं, यहां पर अगर एक से ज्यादा खिड़कियां हैं और मैंने बोला ओपन द विंडो, तो सामने वाला कंफ्यूज जाएगा कि मैं किस एक विंडो की बात कर रहा हूं। तब मुझे बोलना होगा ओपन अ विंडो। तब फिर वो पूछेगा कौन सी विंडो, मैं बोलूंगा 4th वाली विंडो। पर जब कमरे में विंडो एक ही है तो मैं ए क्यों बोलूंगा? वो तो एक ही है ना, तो फिक्स है, वो डेफिनेट है। मुझे मालूम है कि मैं एक ही विंडो की बात कर रहा हूं, तो वो डेफिनेट हो गई। तो वहां जाएगा ओपन द विंडो, ओपन द डोर। तो हम ज्यादातर द डोर, द विंडो का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास एक ही विंडो या एक ही डोर की हम बात कर रहे होते हैं। सामने वाले से जब बात ये कहते हैं तो वो जानता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सामने वाले को पता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, तो हम दा लगा देंगे। अब किसी से पेन मांगना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला गिव मी अ पेन और गिव मी द पेन, सेंटेंस दोनों सही हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। गिव मी अ पेन और गिव मी द पेन, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर दोनों के कॉन्टेक्स्ट क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
आगे देखें, प्रोफेशन, पोस्ट, डेजिग्नेशन, इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। द टीचर, द डॉक्टर, द इंजीनियर, किसी तरह की भी पोस्ट हैं जो प्रोफेशंस के नाम हैं, उनसे पहले हम द यूज करते हैं इन कॉमन सेंस। होल एंड ऑल, अब ये डिटरमाइनर हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिनके संग हम दा का यूज करते हैं। कुछ किस तरह से करते हैं, जैसे होल वर्ड से पहले हम अक्सर दा लगाते हैं, द होल, ऐसे करके हम बात करते हैं क्योंकि वो एक ही चीज का पूर्ण रूप है। अब आप पहले ऑल और होल का डिफरेंस समझिए। जैसे मैं बताऊं कि जैसे मेरे पास एक ये किताब है, कि नोटबुक है, मैं बोलूं कि मैंने इसकी सारी कहानियां पढ़ ली, मैंने इस किताब की सारी कहानियां, प्लूरल सेंस में आ रहा है, तो क्या बोलूंगा, आई रेड ऑल द स्टोरीज ऑफ दिस बुक, ऑल दी स्टोरीज, है ना, ऑल दी स्टोरीज ऑफ दिस बुक। अब मैं कहूं कि मैंने इस किताब की ये वाली कहानी पूरी पढ़ ली, मैंने इस किताब की ये वाली कहानी पूरी पढ़ ली, कहानी एक ही है बट उसका पूरा, कंप्लीट, द होल। सो आई रेड द होल स्टोरी ऑफ दिस बुक या ऑफ दिस चैप्टर, द होल स्टोरी। तो जब सिंगुलर की बात करेंगे तो द होल आएगा, एक सिंगुलर का पूरा पार्ट हो गया होल, और प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं तो ऑल, और इसमें द का यूज हमेशा करा जाता है, ऑल के बाद द का यूज करते हैं नाउन होने पर, ऐसे ही होल से पहले हम द का यूज करते हैं नाउन होने पर। फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टोरी, द होल स्टोरी, ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। और इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट आपको होता है तो प्लीज मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको इस टॉपिक से संबंधित क्या डाउट्स हैं, क्या कंफ्यूजन है, या कोई और टॉपिक आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं जल्द ही अब वीडियोस कंटिन्यू करूंगा, और आपको जो भी डाउट्स हैं, जिस तरह की आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चाहिए या एकेडमिक इंग्लिश चाहिए, हर चीज़ पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।